नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 5 अगस्त 2019 की अगर बात की जाए तो वो दिन किसे नहीं याद होगा। जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटाकर यूटी में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद से लेकर अब तक जो है यहाँ पर गवर्नर राज चल रहा है। और ऐसे में अब MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। और जैसे कि आपको बताया मैंने कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया और उसके बाद से मनोज सिन्हा जी ने एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ का कार्यभार संभाला है और तब से लेकर अब तक बखूबी अपने कार्यभार को संभालते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में गृह मंत्रालय ने कल एक अहम फैसला लिया है जिसमें आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को अब दिल्ली के LG के मुकाबले की जो है शक्तियां दी गई हैं। आपको ये भी बता दें कि इन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नियमों का संशोधन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास दिल्ली के LG के मुकाबले की जो है शक्तियां रहेंगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जम्मू कश्मीर जो है तब्दील हुई यूटी में 5 अगस्त 2019 के बाद और तब से लेकर अब तक जो है मनोज सिन्हा उपराज्यपाल के तौर पर यहाँ पर बखूबी अपना जो है कार्यभार संभाल रहे हैं और दिल्ली की LG की तरह अब उन्हें प्रशासनिक शक्तियां जो है मिली हैं। यानी कि उनकी शक्तियों में अभी इजाफा किया गया है। और जैसे कि आपको ये भी बता दें कि सरकार जम्मू में अभी तक जो है सरकार नहीं बनी है, अभी भी ये केंद्र शासित प्रदेश है। और ऐसे में जिस तरह से बात की जा रही है विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव जो है उसके लिए जुडिशरी ने भी ये कहा है कि 30 सितंबर 2024 से पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। यानी कि अगर चुनाव होते हैं तो ये तो तय है कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर जो होगा वो आने वाले समय में बीजेपी का ही रहेगा। और ऐसे में उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो ये चेंजेस लाई गई हैं, अब उपराज्यपाल को उनकी शक्तियों का जो है उनमें इजाफा करते हुए MHA ने ये एक अहम फैसला लिया है। यानी कि अब जो है जम्मू कश्मीर के अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों की अधिसूचित किया गया है, जिसमें LG को अधिक शक्तियां देने वाली धाराएं भी जो है शामिल है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया है और तब से लेकर अब तक जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं, जिसको लेकर आए दिन लोगों के द्वारा भी ये बार बार कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में जब शांति बहाल है तो यहाँ पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे। वहीं विपक्षी दल का भी ये मानना था कि यहाँ पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे। तो ऐसे में अब जब चुनाव होंगे तो चीफ मिनिस्टर जब बनेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी जो शक्तियां हैं वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास होगी, जैसे दिल्ली के LG है उनके पास है। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नियमों को संशोधित कर अपनी मंजूरी दे दी है। और ये नियम जो है आप कल से लागू कर दिए गए हैं। यानी कि अब किसी तरह की भी जो ट्रांसफर है, तबादले है, वो जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उसको हरी झंडी नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा। यानी कि अब उनके पास जो है काफी ज्यादा शक्तियों में इजाफा हो चुका है और आने वाले समय में इन शक्तियों का जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में कितना अच्छा असर पड़ेगा ये भी आने वाला वक्त जो है उसमें बताएगा। लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट यही है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की शक्तियों में इजाफा हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट के दर्जे से हटाकर जो है यूटी में कन्वर्ट किया और तब से ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका कार्यभार संभाला है। लेकिन अब तब से लेकर अब तक वो लगातार इस कार्य को बखूबी निभाते आए हैं और अब जो है उन्हें किसी भी ट्रांसफर या किसी भी उसका करने के लिए जो है किसी की परमिशन लेने की अब जरूरत नहीं है। यानी कि अब उनकी शक्तियों में इजाफा हुआ है और अब वो दिल्ली के LG की तरह ही जम्मू कश्मीर में अब अपने जो है निर्णय ले सकते हैं। तो फिलहाल ये समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।